नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑफ़िस आपके डेट बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हम जनरल तौर पे माने तो आपका फ़ॉर्म का जो डेट है वो ख़त्म हो गया है। कहने का मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि अभी फ़ॉर्म का डेट है, लेकिन जो पहले वाला था वो ख़त्म हो गया। हम ये पहले अभी क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें एक ट्विस्ट है, वो मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। कितने फ़ॉर्म गए होंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार ग्रुप डी से, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो 22 फरवरी तक जो डेट था वो ख़त्म हो गया। अब जो नया डेट आया है उसमें कुछ बच्चे और फॉर्म डालेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखने को मिलेगा कि अब जो फॉर्म है उसकी संख्या ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाख बढ़ेगी, या मैक्सिमम 3-4 लाख, 3 लाख बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। वो कौन से लोग अभी भरेंगे? जिनका दिक्कत हो रहा होगा, ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो रहा होगा, या जिनका कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा होगा, सर्वर की प्रॉब्लम चल रही होगी, वो लोग अब फॉर्म भरेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगभग 99% जो बच्चे जेन्युइन हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे सर्वर का कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे, क्योंकि वैसे बच्चे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, यानी कि अच्छे तरीके से इसमें माइंड मेकअप कर लिए थे कि हमको फॉर्म भरना है, वो अब तक फॉर्म भर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से ज़ोन में और कहाँ पे कितना फॉर्म गया होगा। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर और ना ही कोई कुछ ऐसा चीज़ जिससे कि हम पता लगा पाएँ कि कहाँ पे फॉर्म ज़्यादा गया है, कहाँ पे कम गया है। बच्चे लास्ट तक वेट करते हैं, हमारे भी मित्र कुछ डाल रहे हैं। बदकिस्मत कह सकते हैं कि पिछली बार नहीं हुआ उनका, नहीं तो वो हमसे पहले स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए, और हमसे ज़्यादा मेहनत भी किए हैं, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन हाँ, सबका अपना-अपना तकदीर लिखा होता है, कोई कहाँ होता है, कोई कहाँ होता है। तो कंपेयर कभी अपने दोस्तों के साथ मत कीजिएगा, हाँ, या अपने आस-पड़ोस के साथ मत कीजिएगा अपने तकदीर को, कि आपने ज़्यादा पढ़ाई किया, आप कहाँ रह गए, हमने कम पढ़ाई किया, हम कहाँ रह गए। इस तरह के कंपैरिज़न कभी मत कीजिएगा, नहीं तो ये इरिटेटिंग चीज़ होती है, ठीक है? जहाँ जिसका किस्मत था वो वहाँ गया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि कहाँ पे कितना फॉर्म गए होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम फॉर्म की बात करें, तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1 करोड़ फॉर्म गए होंगे। हमने थंबनेल में कैसे क्यों लिखा 1.5 करोड़? देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक देखे हैं, हमें लगा कि हमें नहीं पता होगा तो कोई बंदा होगा जिसको ये पता होगा कि कहाँ पे कितने फॉर्म गए होंगे। तो मैं डिफरेंट वीडियो देखता रहता हूँ। ऐसा मैं 30 मार खा नहीं हूँ कि मैं ही जो बोलता हूँ वो सही है, ठीक है? मैं सभी का चैनल देखता हूँ, लगभग जितने भी ग्रुप डी से रिलेटेड हो या रेलवे से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, छोटे से छोटे क्रिएटर हो या बड़े से बड़े यूट्यूबर या टीचर्स हों, सभी का मैं वीडियो देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी के पास तो इन्फॉर्मेशन आई होगी, तो वो बताएँ, तो उसके बाद हम भी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं वीडियो सबका देखा, तो कोई नहीं बता रहा था सच में। कोई 1.5 करोड़ लिख रहा है, कोई पौने 2 करोड़ लिख रहा है, कोई 2 करोड़ लिख रहा है, कोई कह रहा है यहाँ से हमको जानकारी मिली, हमको वहाँ से जानकारी मिली, हमको ये ईमेल आया, हमको वो ईमेल आया, लेकिन जो हमें लगा कि इसमें से कहीं भी सच्चाई नहीं है। तो एप्रॉक्स डेटा हम बता देते हैं, जिससे कि आप एक मोटे तौर पे अनुमान लगा सकते हैं। हालाँकि आरटीआई आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तकरीबन 1 करोड़, जैसा कि हम हमेशा से कह रहे हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच फॉर्म गिरेंगे। ज़्यादातर आपके फॉर्म जो एज़ यूजुअल हमेशा से गिरते आ रहे हैं, ये वाला रीजन में गिरेंगे, मुंबई से चेन्नई के बीच गिरेंगे, ठीक है? ये 2 मुंबई वाला है, एक अहमदाबाद और एक ओरिजिनल मुंबई है, और एक चेन्नई, ये आपका जो है वो ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे। आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो ये दिल्ली चंडीगढ़ वाला रीजन है, तो यहाँ पे गिरनी चाहिए, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो तकरीबन पौने 5,000 है। यहाँ पे भी पौने 5,000 के तकरीबन है। 4672 ये मुंबई में है, और यहाँ पे 4785। तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे
सेफ की ओर भागते हैं, वैकेंसी की ओर भागते हैं, लेकिन सबसे पहले वो सिक्योरिटी देखते हैं कि हमारा कहाँ पे सिलेक्शन की उम्मीदें हैं और इस जगह में सिलेक्शन की उम्मीदें इसके अपेक्षा ज़्यादा है। क्योंकि जो न्यू दिल्ली वाला रीजन है ना, ये हॉट स्पॉट बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये आप इंडिया का मैप देखिए, इस तरीके से इंडिया का आपको एक रफ डायग्राम है, इसको अन्यथा ना लें। हमारे अच्छे तरीके से मैं कभी नहीं बना पाया, ज्योग्राफी अच्छा होने के बावजूद भी ज्योग्राफी का मैप मैं अच्छा से नहीं बना पाता हूँ। चलिए, ठीक है, तो ये वाला दिल्ली रीजन है और दिल्ली एक बेस्ट प्लेस माना जाता है शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि हवा के लिए बेस्ट प्लेस नहीं माना जाता है, लेकिन क्या करें, सुविधा के लिए लोग भागते हैं। कोई भी चाहता है कि हमारा जॉब वैसे जगह हो जहाँ पे हमको सब सुविधाएँ मिल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएँ, हमें कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वहाँ पे दिक्कतें ना हो, ठीक है? तो इसलिए बिहार के भी बच्चे यहाँ पे मूव करते हैं। यूपी में तो है ही है, हरियाणा, पंजाब का है ही है, चंडीगढ़ ज़ोन, ठीक है? उसके बाद यहाँ राजस्थान के भी बच्चे यहाँ मूव करते हैं। एमपी आस-पास लगभग सटा ही रहता है, तो एमपी के भी बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे क्षेत्र के लोग, वैकेंसी ज़्यादा है, फ़ैसिनेटिंग है, ठीक है? चूँकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो एक फ़ैसिनेटिंग फैक्टर ये भी हो जाता है कि वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ मूव करेंगे। तो इस वजह से, इतने सारे फैक्टर होने की वजह से दिल्ली की ओर मूव करेंगे और दिल्ली में जो वही बच्चे मूव करते हैं आस-पास के, इसके अपेक्षा, मुंबई और चेन्नई की अपेक्षा, जिनको लगता है कि वैकेंसी भी है, टफ़ ज़ोन होगा तो होगा, हम सुविधाएँ वहाँ पे मौजूद है और वैकेंसी एक फैक्टर है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो बच्चे मूव करेंगे, वो जिनका कि थोड़ा-सा ठीक-ठाक स्कोर आता है, यानी कि जो अपने आप को समझते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अपने अगर होम ज़ोन ना भरें, चूँकि होम ज़ोन में क्या है कि अगर हम भरते हैं सपोज़ ये वाला ज़ोन, कोलकाता वाला 1000 मात्र है, ठीक है? या आप हाजीपुर वाला देखते हैं, हाजीपुर में 1200 वैकेंसी है, तो बच्चे जो ठीक-ठाक पढ़ने वाले बिहार के बच्चे होंगे, वो 1200 की ओर ना भाग के, अगर दूसरा ज़ोन उनका प्रेफ़रेंस होगा, तो दूसरा ज़ोन सबसे पहले प्रेफ़र करेंगे वो न्यू दिल्ली, चूँकि यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा है। और जो बच्चे, जिनको लगता है इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे हैं कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस है हाजीपुर तो कभी नहीं भरेंगे, वो किधर की ओर भागेंगे, चेन्नई, मुंबई या ये अहमदाबाद की ओर भागेंगे, ठीक है? इन्हीं सब क्षेत्रों की ओर भागेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि हमारा थोड़ा-सा भी, हाँ, हम कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो अपनी जगह पे, और अपनी जगह में थोड़ा-सा कम वैकेंसी है, तो अच्छा होगा कि दिल्ली हम चले जाते हैं, ठीक है? दिल्ली में मेरे भैया भी रहते हैं, इस तरीके का माइंडसेट रहता है ना कि हमारे परिवार के लोग रहते हैं, तो अच्छा सेट हो जाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से न्यू दिल्ली की ओर भागेंगे वो लोग। इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा-सा आप कह सकते हैं 20 ही जाएगा अन्य ज़ोन की अपेक्षा। यानी कि वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे कट ऑफ तगड़ा रहेगा। ये आप मान के चलिए, चूँकि आपको मैंने बताया ही कि भारत के विभिन्न जो पढ़ने वाले राज्य हैं, पढ़ने वाले तो सभी हैं, मतलब कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, रेलवे कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार, झारखंड भी है, ठीक है? झारखंड और बंगाल भी ठीक-ठाक ही अब कॉम्पिटिशन में आ गया है, तो ये सब बच्चे दिल्ली की ओर मूव करेंगे। तो मैंने आपको एक मोटे तौर पे आइडिया बता दिया है। आपका क्या ओपिनियन है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।